भक्तों, 14 सितंबर जितिया व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन अपने पुत्र की सुख और अच्छे भाग्य के लिए जितिया व्रत के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाते ही आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि धन संबंधित समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हों और आपको जरा सा भी फायदा ना हुआ हो, तो 14 सितंबर जितिया व्रत की रात यह एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब होंगे दूर। भक्तों, 14 सितंबर को पड़ने वाली जितिया व्रत बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, जितिया व्रत के महत्व की बात करें तो जितिया व्रत का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह जितिया व्रत का व्रत रखने के साथ साथ यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप जितिया व्रत की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर हमारी बातों को मानकर अपने जीवन में लागू करेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कल की कथा में एक बहुत ही खास और रहस्यमयी बात बताई है। उन्होंने कहा कि आने वाली 14 सितंबर को जो जितिया व्रत है वह बेहद दुर्लभ योग में आ रही है। पूरे 144 सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इस दिन अगर आप कुछ खास चीजें खाते या बनाते हैं तो पूरे साल आपके घर में धन और समृद्धि की बारिश होती रहेगी। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं है। सितंबर महीने की जितिया व्रत अपने आप में बहुत पावन होती है, लेकिन जब ऐसा चमत्कारी संयोग बने तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गुरुजी ने साफ साफ कहा है, 14 सितंबर जितिया व्रत को चाहे पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन एक खास गुप्त चीज को जरूर खा लेना, क्योंकि उस एक चीज से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह बरसेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। धन दौलत इतनी आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितना जरूरी है उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों से बचना। गुरुजी ने चेतावनी दी है कि 14 सितंबर 2025 को जितिया व्रत के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो पूरा परिवार संकट में आ सकता है। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और भूलकर भी इस दिन ऐसी गलती मत करना। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस जितिया व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे और माता लक्ष्मी आपके घर को कभी न छोड़ें। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जितिया व्रत के दिन यह 5 काम अगर कोई माताएं बहनें करती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता घुस जाती है, उनका भाग्य बंद हो जाता है और लक्ष्मी जी ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। इसलिए जान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5 काम आपको इस पावन दिन पर कभी नहीं करने चाहिए। और हां भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि जितिया व्रत के दिन अगर आपने कुछ खास चीजों का दान कर दिया तो कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। देखिए दोस्तों, हम ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में देते हैं, कोई फीस नहीं लेते। बस एक ही गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें।
क्योंकि कई लोग होते हैं जो बीच से वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं और फिर जीवन में उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरसे धन की वर्षा बनी रहे, सुख समृद्धि और हमेशा हो देवी देवताओं की कृपा, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और जो बताया जा रहा है उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, जितिया व्रत के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने इस बात को मान लिया और उस खास चीज को खा लिया, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद जितिया व्रत ऐसा शुभ संयोग लेकर आ रही है जो पूरे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस जितिया व्रत पर किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कोशिश का फल कई गुना होकर मिलता है। तो चलिए भक्तों, हम आपको सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दे देते हैं जितिया व्रत के बारे में, ताकि आप भी समझ सकें कि यह दिन आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। इस बार 2025 में जितिया व्रत को लेकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है। कोई कहता है 14 सितंबर को व्रत रखना है, तो कोई कहता है 15 सितंबर को व्रत रखना है, कहता है 15 सितंबर को। अब इस उलझन को हम एकदम साफ कर देते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपसे बस इतना ही कहना है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच से देख लेते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर असली रहस्य उनसे छूट जाता है। बाद में वही लोग कहते हैं कि फल नहीं मिला। कई भक्त पूछ रहे हैं, क्या जितिया व्रत के दिन चावल खा सकते हैं? क्या पहली बार व्रत किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, वह कौन सी एक चीज है जो इस दिन जरूर खानी चाहिए? हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने वह चीज खा ली तो आपकी आर्थिक स्थिति पल भर में बदल सकती है। और हां भक्तों, इस दिन गाय माता को एक खास चीज जरूर खिलानी चाहिए। जो भी व्यक्ति जितिया व्रत के दिन गाय को यह एक चीज खिला देता है, उसके जीवन में माता लक्ष्मी के आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। धन संपत्ति की ऐसी कृपा होती है कि वह इंसान फिर कभी पैसों की कमी की तरफ देखता तक नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखकर कोई भी लाभ नहीं मिलता। अब आइए जानते हैं सबसे जरूरी बात, जितिया व्रत की सटीक डेट और टाइमिंग क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में जितिया का व्रत 13 सितंबर को नहाए खाए से शुरू होकर 14 सितंबर रविवार को निर्जला उपवास रखा जाएगा और 15 सितंबर सोमवार को पारण किया जाएगा। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर की सुबह 5:04 बजे शुरू होकर 15 सितंबर की सुबह 3:06 समाप्त होगी। पूजा में भगवान जी मूत वाहन की पूजा होती है और महिलाएं आंगन में पोखर बनाकर पाखड़ की डाली रोपती हैं। व्रत के दिन निर्जला रहकर संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। और अगले दिन यानी 15 सितंबर को सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। भक्तों, आगे वीडियो में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि जितिया व्रत पर वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे खाने से धन के सारे दरवाजे खुलते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि उस दिन कौन सी एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, वरना अनहोनी हो सकती है, संकट आ सकता है। तो भक्तों, ऐसे किसी अनर्थ से बचने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए। और दोस्तों, एक विनम्र निवेदन, अगर आप इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दें और अपनी राशि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भी आसान उपाय और भाग्य से जुड़ी खास जानकारियां देते हैं, जो आपके जीवन की मुश्किलों को बहुत जल्दी दूर कर सकती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं जितिया व्रत पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपको जरूर खा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में हर चीज आपके मन के मुताबिक होने लगती है, सभी कार्य आपके अनुकूल बनने लगते हैं। विशेष रूप से जिन माता पिता को संतान की चिंता रहती है, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, बच्चों का जीवन सुखद और सुरक्षित बना रहे, तो उन्हें इस एक विशेष चीज का सेवन जितिया व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों,
जैसा कि हर शुभ दिन पर कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वैसे ही जितिया व्रत पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी ना तो घर में बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में संकट और दुर्भाग्य आने लगता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन सी वह शुभ और अशुभ चीजें हैं जो 14 सितंबर 2025 जितिया व्रत के दिन विशेष ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूजा और प्रसाद की। जितिया व्रत की पूजा में एक चीज बहुत ही खास मानी गई है और वह है अंगूर। जी हां, अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को भी 5 प्रकार के फल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह 5 फल हैं: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपने भाव और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता इनमें जरूर होना चाहिए। और अगर किसी कारणवश आप यह फल ना ला सकें तो चिंता ना करें। आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। आप चाहे तो 5 अलग अलग रंग के फल भी ला सकते हैं, जिससे पंच तत्व का संतुलन बना रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, नाशपाती का फल कभी भी जितिया व्रत पर ना तो चढ़ाएं और ना ही खाएं। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती धननाश का कारण बनती है और माता लक्ष्मी की कृपा रुष्ट हो सकती है। अब बात करते हैं उस खास फल की जिसे इस दिन खाने से साक्षात लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और वह है अंगूर। शास्त्रों और संतों के अनुभव के अनुसार जितिया व्रत के दिन जो व्यक्ति अंगूर का सेवन करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अंगूर में इस दिन माता लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए भक्तों जितिया व्रत के दिन अंगूर का सेवन जरूर करें। यह न सिर्फ आपके आर्थिक जीवन को सुधारेगा, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बनाए रखेगा। और हां, जितिया व्रत पर एक और बहुत ही शुभ फल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए, और वह है गन्ना। अगर ताजा गन्ना आपको उपलब्ध हो तो भगवान श्री हरि को जरूर चढ़ाएं। यह अत्यंत मंगलकारी और पुण्यदायक माना गया है। लेकिन अगर गन्ना किसी कारण से उपलब्ध ना हो पाए तो आप भगवान विष्णु जी को गुड़ और चने की दाल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। यह भी उतना ही पुण्य देने वाला होता है और भगवान की विशेष कृपा दिलाता है। तो भक्तों, कुल मिलाकर जितिया व्रत पर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सही प्रसाद और भोग से न केवल आपकी पूजा सफल होती है, बल्कि उसका प्रभाव आपके जीवन में तुरंत दिखाई देता है। साथ ही साथ भक्तों, अगर जितिया व्रत के दिन आप गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शास्त्रों में लिखा है कि यह दोनों चीजें इस दिन विशेष फलदायक होती हैं। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जितिया व्रत के दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करनी चाहिए। यह 5 रंग की मिठाइयां धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव को आकर्षित करती हैं और इनसे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, ठीक वैसे ही मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है। मखाने कमल के पौधे से प्राप्त होते हैं और कमल स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि यदि जितिया व्रत के दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित की जाए तो उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। भंडार हमेशा भरे रहते हैं। भक्तों, एक और अद्भुत बात, धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जितिया व्रत की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है वह कभी भी निर्धन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इसलिए इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य ले आएं और पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है और जो व्यक्ति जितिया व्रत के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसकी कुंडली में स्थित सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी जब सच्चे भाव से बनाई गई खीर को स्वीकार करती हैं तो अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को धन संपन्नता और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तो भक्तों,
इस दिन खीर बनाकर माता रानी को अर्पित करें और फिर प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। अब भक्तों, आगे जानते हैं एक और अद्भुत फल के बारे में जिसे जितिया व्रत के दिन जरूर खाना चाहिए, और वह है सीताफल। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान सीताफल खाना अत्यंत शुभ होता है। इससे 10 प्रकार की शारीरिक बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। माना जाता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तब माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए इसमें माता सीता का आशीर्वाद समाया हुआ है। जितिया व्रत के दिन जो भी व्यक्ति सीताफल खाता है उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। माता सीता प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन दोस्तों, एक विशेष सावधानी जरूर बरतें। यदि जितिया व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो उस दिन बैंगन की सब्जी भूलकर भी मत खाना। यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। व्रतधारियों को एक और बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। डिब्बाबंद लस्सी और डिब्बाबंद जूस इस दिन नहीं पीना चाहिए। इनमें रसायन होते हैं जो आपके व्रत को खंडित कर सकते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिए तो ध्यान रखें उसमें नमक न डालें और बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। सादा बिना नमक वाला जूस ही व्रत के लिए उपयुक्त होता है। अब भक्तों, जानते हैं वह सबसे जरूरी बात, जितिया व्रत पर वह कौन सी चीज है जो आपको कभी भी घर में नहीं बनानी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जितिया व्रत के दिन लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। और इस बार की जितिया व्रत पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं जो इसे और भी ज्यादा पावन बना रहे हैं। ऐसे शुभ दिन पर यदि किसी ने लहसुन प्याज का सेवन कर लिया तो उसके घर में राहु केतु का वास हो जाता है, और जब राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां से लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु जी की कृपा सदा के लिए उठ जाती है। साथ ही भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। तो भक्तों, इस पावन दिन पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जितिया व्रत पर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह बातें आपकी किस्मत बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। साथ ही साथ भक्तों, जितिया व्रत के दिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, चाहे कितनी भी इच्छा हो, लेकिन इस दिन चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। पर भक्तों, अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब भगवान को खीर चढ़ानी होती है तो वह कैसे, तो उसका समाधान भी है। इस दिन आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। दोनों ही सात्विक हैं और जितिया व्रत के व्रत में पूर्णतः शुद्ध माने जाते हैं। और भक्तों, यह बात केवल इस जितिया व्रत तक ही सीमित नहीं है। भविष्य के लिए भी ध्यान रखें कि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन चावल, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी दिन तो आप खा सकते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत के दिन इन चीजों से विशेष परहेज करना चाहिए। भक्तों, कई बार घर के छोटे बच्चे या युवा अनजाने में गलती कर बैठते हैं। बाजार से कुछ चिप्स, कुरकुरे, नमकीन जैसी चीजें खा लेते हैं जिनमें अक्सर लहसुन, प्याज मिलाया जाता है। इसलिए इस दिन पूरी सतर्कता रखें और अपने बच्चों को भी समझाएं कि आज के दिन ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है। क्योंकि भक्तों, जरा आप ही सोचिए, जब आप जितिया व्रत के दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप अपने घर में राहु केतु को बुलाना चाहते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को? तो जब आप जानबूझकर ऐसी चीजें खाएंगे जो इस पवित्र दिन के नियमों के खिलाफ हैं, तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? इसलिए अपने घर को, अपने भाग्य को खुद बर्बाद मत कीजिए। अब दोस्तों, एक और बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण जानकारी, शास्त्रों में कहा गया है कि जितिया व्रत के दिन घर में पीली चीजें जरूर बनानी चाहिए, जैसे कि खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर। यह सभी अत्यंत शुभ माने गए हैं। इसका कारण है कि पीला रंग स्वर्ण के समान होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को यह रंग अत्यंत प्रिय है। स्वयं भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं जिसे हम पीतांबर कहते हैं। इसलिए आप भी इस दिन पीले वस्त्र पहने और भगवान को भी नए सुंदर पीले वस्त्र अर्पित करें। जब आप स्वयं पीतांबर धारण करेंगे और प्रभु को भी पीतांबर अर्पित करेंगे तो उनकी विशेष कृपा आप पर अवश्य बनेगी। भक्तों,
एक और विशेष बात शास्त्रों में बताई गई है। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यह दिन अत्यंत शुभ होता है और यदि इस दिन आप कर्ज लेते हैं तो पूरे साल भर उस कर्ज के प्रभाव में रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है। इसीलिए जितिया का व्रत हमेशा कर्ज मुक्त होकर करें, तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। और भक्तों, यह भी याद रखिए, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उन्हें सच्चे मन से बुलाया जाता है। उन्हें किसी बड़े भोग की आवश्यकता नहीं है। वह तो मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बशर्ते वह सच्चे हृदय से अर्पित किया गया हो। भगवान श्री हरिविष्णु भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, तीर्थ यात्रा या कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं और व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। तो भक्तों, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन, सेहत, संतान या व्यापार से जुड़ी, बस सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु श्री हरि विष्णु आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। और अब दोस्तों, आइए जानते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण बात। 14 सितंबर 2025 जितिया व्रत के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। जी हां, इस पावन दिन पर यह 5 बड़ी गलतियां ऐसी हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में दरिद्रता, कष्ट, संकट और दुर्भाग्य आने लगता है। यह वह गलतियां हैं जो माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देती हैं और भगवान विष्णु की कृपा को भी दूर कर देती हैं। तो भक्तों, अब जानते हैं जितिया व्रत के दिन ऐसी कौन सी 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये गलतियां छोटी दिख सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, जितिया व्रत के दिन मांस और मदिरा का सेवन। जी हां, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जितिया व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और मांस, मदिरा का सेवन इस दिन महापाप माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन मांस या शराब का सेवन करता है, उसके घर में दरिद्रता, रोग, कलह और शोक हमेशा वास करते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर में एक पल भी नहीं टिकती। इसके साथ साथ इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह व्रत संयम और तपस्या का प्रतीक है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी बड़ी गलती, लहसुन प्याज का खाना। दोस्तों, इस विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन दोहराना जरूरी है क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जितिया व्रत के दिन तामसिक भोजन यानी कि लहसुन प्याज, मांस, अंडा आदि खाने से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। इसलिए इस दिन केवल सात्विक और फलाहार भोजन करें। तीसरी गलती, सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। यह नियम बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन बाल धोना अपशकुन होता है। इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए ताकि व्रत के दिन इस नियम का पालन हो सके। चौथी गलती, जीवित पुत्रिका व्रत के दिन कोई भी पौधा, विशेषकर तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी को भी उधार या दान में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि यह चीजें मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। अगर आपने अनजाने में भी इस दिन यह चीजें किसी को दे दीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहें। अगर कोई मांगने भी आए तो जितिया व्रत के दिन मना कर दें और अगले दिन दे दें।